आज 12 सितंबर 2025 को सोना में 18% की गिरावट हुई है और चांदी में 34% की गिरावट हुआ है। सोने चांदी में बम्पर गिरावट की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। आज की बड़ी रिपोर्ट, सोने और चांदी के बाजारों में अचानक आई तेज गिरावट। क्या यह सिर्फ तकनीकी करेक्शन है या कुछ और? हमारे पास इस खबर से जो है कि जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और हमने इसकी गहरी पड़ताल की है। हमारे साथ जो है कि हमारे स्टूडियो में रिपोर्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं जो कि सर्राफा बाज़ार से लाइव हैं। और जो है कि आपको बता देना चाहता हूं कि मैं फ़िलहाल शहरों के मुख्य ज्वेलरी बाज़ार से जो है कि संपर्क स्थापित कर यह खबर लाया हूं। यहां की हलचल कुछ मिनट पहले तक समान थी, लेकिन अब दुकानदार चिंतित देख रहे हैं। हमने आज सुबह देखा कि सोना प्रति 10 ग्राम में 3% तक टूटा और चांदी भी करीब 4% तक नीचे आ गई। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की खरीदारी अचानक थम गई। चलिए सुनते हैं, आपको बताते हैं और जो है कि जानकारी मुहैया करते हैं सर्राफा बाज़ार से जुड़ी महत्वपूर्ण भावों के संबंध में, जो कि आज सुबह से ही सिलसिला शुरू हुआ है। ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, लोग बेचैन आ रहे हैं और जो ग्राहकों ने कल सोने की बुकिंग की थी वह वापस ले रहे हैं। अगर गिरावट जारी रही तो हमारा स्टॉक लॉस में चला जाएगा। और दुकानदारों के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है और वह चिंता छोटे निवेशकों के बीच भी है। यहाँ जो है कि हमने जानकारी प्राप्त की है और कुछ सर्राफा बाज़ार के व्यापारियों से बात किया है और ग्राहकों ने बताया है कि जिन्होंने कुछ साल पहले बीट वाइज बचत से सोना खरीदा था और जो है कि उन्होंने सोचा था कि यह सुरक्षित निवेश है, अभी भाव गिरने से वे सारे लोग परेशान हैं। वे सोच रहे हैं कि बेचें या रखें, सलाह नहीं मिल रहा है। और जो है कि स्टूडियो में हमने जो है कि पड़ताल की है और एक्सपर्ट की राय ली है और जो है कि डॉक्टर मिश्रा ने अचानक गिरावट के कारणों का हवाला देते हुए बताया है और जो है कि उन्होंने कहा है कि आगे अपेक्षा की जा सकती है। और सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि कमोडिटी मार्केट में ऐसे करेक्शन समय समय पर होते हैं। फिलहाल 3 बड़े कारण दिखते हैं: वैश्विक स्टॉक में तेजी और निवेश का वापस आना, निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की एक्टिविटीज और फिक्स्ड इनकम की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दरों में अचानक समायोजन और यदि रेट बढ़ने के संकेत मिले तो सोने जैसे नौ फील्ड एसेट की अपील घटती है। स्थानीय वायदा, फ्यूचर बाजार में तकनीकी विक्रय और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के नीचे प्रवृत्ति को तेज किया गया है। क्या यह दीर्घकालिक मंदी है? फिलहाल नहीं, पर उलट फेर तेज हो सकता है। छोटे निवेशकों के लिए सुझाव यही होगा कि भाव प्रवृत्ति समझकर लैंड इन डॉलर या SIP समान रणनीति के साथ सोचें और पैनिक सेल से बचें। तो आपको आज हमने बताया कि बाज़ार में कोई संस्थागत बिकवाली नहीं दिखी और जो है कि हमारे पास कुछ ट्रेडिंग फ्लो रिपोर्ट्स में संकेत देती है कि कुछ बड़े बिचौलिए ब्रोकर्स और निवेश फंडों में शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों की कुछ वायरल कमेंट्स ने भी बिकवाली को बढ़ावा दिया। और जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया, आप आइए और अब आज जानते हैं कि स्थानीय आभूषण निर्माता की प्रतिक्रिया। क्या गिरावट उनके कच्चे माल की लागत घटाने का मौका है या चिंता का विषय? तो उन्होंने बताया, शिव प्रसाद दुकानदार, रिकॉर्डेड क्लिप जो है कि हमारे पास है। थोड़ी राहत है क्योंकि अगर भाव निचले स्तर पर लंबे समय तक रहे तो कुछ कच्चा माल सस्ते में खरीद पाएंगे, मगर मध्यम अवधि के ग्राहक का भरोसा ही मुख्य है। अगर मांग नहीं आई तो छोटे कारोबारी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अच्छा पॉइंट और दर्शकों के लिए एक छोटा टिप, यदि आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो उसे सुरक्षित जगह पर रखें। अगर आपने EMI या लोन लेकर सोना खरीदा है तो बैंक फाइनेंस की शर्तों को पढ़ लें। और जो है कि अंतिम बात आपको बता देना चाहते हैं कि अगर निवेशक इस गिरावट में अवसर ढूंढना चाहते हैं तो क्या रणनीति आपको अपनानी है। लंबे अवधि के निवेशक इसके कीमत पर धीरे धीरे एवरेजिंग, DCA
करना समझदारी है। छोटे समय के ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। स्टॉप लॉस का उपयोग करें और अपने सबसे ज़रूरी और अफवाहों पर प्रतिक्रिया न दे, भरोसेमंद मार्केट डेटा के आधार पर निर्णय ले। तो आज की खबर जो है कि हमने आपको बताया और आपको धन्यवाद के साथ जो सलाह दिए हैं उस पर अमल करने का आग्रह करते हुए वैश्विक नीतियों और उनके संभावित अवसरों पर तब तक के लिए नमस्कार।